सीरियल मंगल लक्ष्मी में कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक सीन दर्शकों की धड़कनें बढ़ाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में ऐसा धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। अब तक जो कहानी सीधी लग रही थी वह पूरी तरह पलटने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है उस खौफनाक साजिश से जहां व्यूग अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए लक्ष्मी को किडनैप कर लेता है। लक्ष्मी को धोखे से एक सुनसान कंस्ट्रक्शन साइट पर ले जाया जाता है जहां चारों तरफ सिर्फ अंधेरा, डर और मौत का सन्नाटा होता है। लक्ष्मी बार बार खुद को बचाने की कोशिश करती है लेकिन वह बुरी तरह फंस चुकी होती है। यहीं पर कहानी में सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब वहां करण की मां भी पहुंच जाती है। जी हाँ, वही मां जिसे करण अब तक अपनी सबसे बड़ी ताकत समझता था। करण की मां व्यूग के साथ मिली हुई होती है और लक्ष्मी के खिलाफ रची गई इस साजिश का अहम हिस्सा निकलती है। दोनों मिलकर लक्ष्मी को बेरहमी से टॉर्चर करते हैं। लक्ष्मी पर शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अत्याचार किया जाता है। लक्ष्मी की हालत इतनी खराब हो जाती है कि वह चलने तक की ताकत खो देती है। इसके बाद जो होता है वह इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला होता है। लक्ष्मी को जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया जाता है। उसकी चीखें, उसकी आंखों में डर और मदद की गुहार, सब कुछ दीवारों के अंदर कैद हो जाता है। गुंडे यह समझ लेते हैं कि अब लक्ष्मी कभी बाहर नहीं आ पाएगी और सबूत भी हमेशा के लिए मिट जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उधर करण को अंदर ही अंदर कुछ गलत होने का एहसास हो रहा होता है। उसका दिल बेचैन होता है और वह बार बार लक्ष्मी को फोन करता है, लेकिन जब कोई जवाब नहीं मिलता तो उसका डर और बढ़ जाता है। तभी करण को लक्ष्मी की घड़ी याद आती है जिसे उसने कभी सुरक्षा के लिए उसे दिया था। करण बिना वक्त गंवाए लोकेशन ट्रैक करता है और सच्चाई की तरफ बढ़ता है। जैसे ही करण उस कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है, वहां का मंजर देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अधूरी बनी दीवार, खून के निशान और सन्नाटा उसे सब कुछ समझा देते हैं। तभी करण को दीवार के अंदर से हल्की सी आवाज सुनाई देती है। वह समझ जाता है कि लक्ष्मी अभी जिंदा है। करण अपनी जान की परवाह किए बिना दीवार तोड़ने की कोशिश करता है। तभी गुंडे वापस लौट आते हैं और करण पर हमला कर देते हैं। करण अकेला होता है, लेकिन उसके अंदर का गुस्सा और प्यार उसे कमजोर नहीं पड़ने देता। वह एक एक करके गुंडों को मार गिराता है। इस दौरान करण को गंभीर चोटें भी लगती हैं, खून बहने लगता है, लेकिन वह रुकता नहीं है। आखिरकार करण लक्ष्मी को दीवार से बाहर निकाल लेता है। लक्ष्मी बेहोश होती है, लेकिन उसकी सांसें चल रही होती हैं। करण उसे सीने से लगाकर रो पड़ता है और उसी वक्त पुलिस वहां पहुंच जाती है। गुंडों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है असली खेल। पुलिस की पूछताछ में गुंडे टूट जाते हैं और ऐसा सच सामने आता है जो करण की पूरी दुनिया हिला देता है। गुंडे न सिर्फ व्यूग का नाम लेते हैं, बल्कि बताते हैं कि इस साजिश की मास्टरमाइंड करण की मां है। इतना ही नहीं, गुंडे यह भी खुलासा करते हैं कि लक्ष्मी की प्रेगनेंसी से जुड़ा एक बहुत बड़ा झूठ अब तक छुपाया गया था। सबके सामने यह सच्चाई आती है कि लक्ष्मी जिस बच्चे को जन्म देने वाली है वह करण का ही है और इस सच्चाई को छुपाने के लिए यह खौफनाक साजिश रची गई थी। करण की मां को डर था कि यह सच सामने आते ही उसका रुतबा और सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब डॉक्टर एक और खुलासा करते हैं। लक्ष्मी की हालत नाजुक होती है और डॉक्टर बताते हैं कि लक्ष्मी को लंबे समय तक जहर दिया जा रहा था ताकि वह कमजोर हो जाए और कभी सच सामने न ला सके। यह जहर भी करण की मां के कहने पर दिया गया था। करण टूट जाता है।
उसे यकीन नहीं होता कि जिस माँ पर उसने आंख बंद करके भरोसा किया, वही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन निकलती है। करण सबके सामने अपनी माँ से सवाल करता है। माँ खामोश रहती है, लेकिन उसकी आंखों में अपराध साफ झलकता है। पुलिस करण की माँ और व्यूग दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। मीडिया में यह खबर आग की तरह फैल जाती है। हर कोई हैरान होता है कि कैसे एक माँ इतनी बेरहम हो सकती है। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी होश में आती है। करण उसके पास होता है। दोनों की आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन इस बार यह आंसू दर्द के नहीं, बल्कि सच्चाई और जीत के होते हैं। लक्ष्मी करण का हाथ पकड़कर कहती है कि अब कोई डर नहीं है।